नमस्कार, आप देख रहे हैं अमित फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एसीबी के इस एक आदेश पर जमकर बवाल है और इस पर कई सवाल हैं। कहा जा रहा है कि इसके जरिए आरोपियों की पहचान को छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है, आरोपियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ऐसा है? क्योंकि सरकार कह रही है कि जो आदेश निकाला जा रहा है या जो आदेश एसीबी ने निकाला है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है। दरअसल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसमें कहा गया था कि किसी भी आरोपी की पब्लिक या मीडिया परेड नहीं कराई जाए जब तक कि वो कोर्ट से दोषी सिद्ध ना हो जाए, यानी कि जब तक वो आरोपी से गुनहगार ना हो जाए। सीबीआई भी ऐसा ही करती आई है, वो किसी भी आरोपी का नाम या अन्य पहचान उसके गुनहगार होने तक उजागर नहीं करती। अब मैं आपके सामने एसीबी के जारी लेटर को पढ़ता हूं, जिसको मैं विंडो में भी आपको दिखा रहा हूं। इसको आप भी पढ़िए और इसको मैं भी पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है कि उपरोक्त विषय में निर्देश है कि समस्त चौकी प्रभारी एसीबी को सूचित किया जाता है कि ब्यूरो टीम द्वारा की गई ट्रैप कार्रवाई के पश्चात जब तक प्रकरण आरोपी का न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आरोपी और संदिग्ध का नाम एवं फोटो मीडिया या किसी अन्य व्यक्ति विभाग में सार्वजनिक यानी कि वायरल ना किया जाए। इसमें आगे लिखा है, आरोपी जिस विभाग में कार्यरत है उसका नाम और आरोपी का पदनाम की सूचना मीडिया में सार्वजनिक ना की जाए। ब्यूरो की अभिरक्षा में जो भी संदिग्ध आरोपी है उसकी सुरक्षा और मानवाधिकार की रक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ट्रैपकर्ता अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी की होगी और ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। अब मेरा सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करना गलत है? क्या जो नियम सीबीआई की कार्रवाई के दौरान है उसको अगर एसीबी भी फॉलो करती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी पालना करती है तो क्या यह गलत है? और अगर यह गलत नहीं तो फिर इस आदेश में गलत क्या है? क्योंकि काफी मामले ऐसे होते हैं जो आय से ज्यादा संपत्ति के होते हैं, पद के दुरुपयोग के होते हैं, दलाल के माध्यम से रिश्वत से अधिकारी के जुड़े होने के होते हैं, जिनके सिद्ध होने में वक्त लगता है। और अगर अधिकारी निर्दोष भी साबित हो अंत में तो उससे पहले उसका एक लंबा चौड़ा मीडिया ट्रायल हो चुका होता है, उसका नाम पब्लिक डोमेन में आ चुका होता है, उसका पद, उसका विभाग पब्लिक डोमेन में आ चुका होता है, सब कुछ उजागर हो चुका होता है। आज बात इसी मुद्दे पर कि दोष सिद्ध नहीं तो बदनामी क्यों, और इस लेटर को लेकर क्या जो बवाल हो रहा है क्या वो सही है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने फैसला दिया भाई कोई भी ऐसे केस के अंदर जब तक कि मतलब वो सिद्ध नहीं हो जाए तब तक इसका ऑफिशियली बंद हुआ। बाकी कोई पकड़ा जाता तो मालूम पड़ता मीडिया वालों को, मालूम एंटी क्राइम डिपार्टमेंट ने राजस्थान में काम किया होगा, हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा। इस लेटर के बाद कुछ और सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि प्रदेश में पुलिस आंकड़े कहते हैं कि दुष्कर्म जैसे मामले में झूठे केसों की संख्या बढ़ रही है, तो उनके आरोपियों के चेहरे और नाम उजागर क्यों हो जाते हैं, उनका मीडिया ट्रायल क्यों होता है? तो इसका जवाब, जिस लेटर पर विवाद है वो एसीबी से संबंधित, एसीबी के नियम सिर्फ एसीबी कार्रवाइयों पर लागू होते हैं और यह लेटर सिर्फ एसीबी कार्रवाइयों से जुड़ा है, बाकियों पर लागू नहीं होता। अब अंत में सवाल, क्या जो एसीबी में हुआ वो हर विभाग की तरह कार्रवाई में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यह एक अलग बहस है जिस पर बहस हो सकती है, लेकिन क्या इस लेटर के जरिए वाकई में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, या जब तक वो गुनहगार साबित ना हो जाए उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान को बचाने की कोशिश की जा रही है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता शैलेंद्र भार्गव जी, हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल जी, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव शर्मा जी। आरसी चौधरी जी, सबसे पहला सवाल आपके साथ। आरसी चौधरी जी, पहला सवाल आपसे सर, इस पूरी कार्रवाई और इस पूरे लेटर के पीछे की मंशा क्या है? क्योंकि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि जो दुष्कर्मी है उसके बाल काट देंगे,
उसको पब्लिक परेड करानी चाहिए, ऐसी मंशा है। और दूसरी तरफ जो इस तरीके के दोषी हो सकते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि नहीं, नाम उनका सामने नहीं आएगा। विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार की सदैव प्रतिबद्धता रही है कि भ्रष्टाचार पे हमारा जो सदैव स्टैंड है वो जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार को किसी भी आधार पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये घोषणा हमने प्रदेश की जनता के सामने 2018 के चुनाव में जाने से पूर्व मैनिफेस्टो में लेके गए, और जब राजस्थान में सरकार बनी तब सरकार ने इसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए एसीबी को इतने सख्त निर्देश दिए कि कहीं पे भी कोई भी पहला ऐसा विभाग होगा जहां पे टोल फ्री नंबर, जहां पे व्हाट्सएप नंबर हमने जारी किए। ठीक है सर, और गांव-गांव तक पहुंच गए और 2.5 साल के आंकड़े कहते हैं 1010 के आसपास आपने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। ये तो पब्लिक डोमेन में है सर। हमारे साथ एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी जी जुड़ गए हैं। हेमंत प्रियदर्शी जी, सर इस पूरे लेटर में क्या वाकई में जिस तरीके से विवाद हो रहा है आपको लग रहा है वो सही है, या आपको लग रहा है कि जो कानून कहता है कि बेशक 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे की मूल मंशा ये है? नहीं, देखिए, ये जो लेटर है जी, ये हमारा 2-3 चीजें देखिए। ये हमारा जो लेटर है ये हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन है हमारे अधिकारियों के लिए कि वो अनुसंधान के दौरान किन चीजों पे फोकस करना है और क्या चीजें उनके लिए अनइम्पोर्टेंट हैं। जी, तो नाम और फोटोग्राफ जाहिर नहीं करना, ये सीबीआई की भी प्रैक्टिस रही है, दूसरी प्रीमियर एजेंसीज की भी टाइम टेस्टेड प्रैक्टिस रही है। हमने उसका अनुसरण किया है और इस तरीके के इसी भावना के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, हमने उसका अनुसरण करते हुए ये जारी किया है। जी, रहा प्रश्न दोषियों की पहचान छिपाने का या दोषियों को बचाने का, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों कि हमारी सारी एफआईआर प्रकरण से संबंधित जो है दर्ज होने के बाद एसीबी की वेबसाइट पर अपलोड होती हैं, जो पब्लिक डोमेन में है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकरण से संबंधित एफआईआर देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, उसको सारी डिटेल्स उसके ले सकता है। ठीक है सर, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए सर, ये कब तक जो उनसे जुड़ी जानकारी है उसको पब्लिक डोमेन या मीडिया में साझा नहीं किया जाएगा एफआईआर दर्ज होने तक? नहीं, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, हम हमारी तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें हम शेयर नहीं करेंगे। जी सर, दोष तो न्यायालय से सिद्ध होंगे। जी, दोष तो न्यायालय से सिद्ध होंगे। हाँ, न्यायालय से दोष सिद्ध होंगे। हमने किसी भी व्यक्ति को इस बारे में जो सूचना हमारे पब्लिक डोमेन में वहां से एक्सेस करने से रोकने का हमारा कोई आशय नहीं है, वो ओपन है पब्लिक डोमेन में। जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एसीबी की वेबसाइट से आप आराम से जानकारी उठा सकते हैं, उसको चला सकते हैं, बस एसीबी का कोई भी अधिकारी उसको शेयर नहीं करेगा, प्रेस ब्रीफिंग में उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। हाँ, हम मीडिया ब्रीफिंग में नाम और फोटो नहीं देंगे। और यही प्रैक्टिस आप देखें, अगर सीबीआई की भी मीडिया जो ब्रीफिंग है, उनकी प्रेस रिलीजेज हैं, उनकी वेबसाइट पे आप देख लें जी, तो वो भी कई वर्षों से उनकी टाइम टेस्टेड प्रैक्टिस है, वो फोटोग्राफ और नाम जाहिर नहीं करते। जी, तो सर ऐसा तो नहीं होगा कि इसको वापस ले लिया जाएगा? आज की जो स्थिति है, मैंने आपसे शेयर किया कि इसके पीछे मंशा क्या है। जी ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेमंत प्रियदर्शी जी हैं जी। करने का या बचाने का ऐसी कोई मंशा किसी तरीके की नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसीबी के कार्यवाहक डीजी हेमंत प्रियदर्शी, उन्होंने इस पूरे मामले को और स्पष्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि बस वो जब तक कि कोर्ट उसे गुनहगार साबित ना कर दे तब तक वो उसका नाम और उसका जो भी उसकी डेजिग्नेशन है उसको उजागर नहीं करेंगे। लेकिन पब्लिक डोमेन में एसीबी की वेबसाइट पर बाकायदा एफआईआर होगी, उसमें सब चीजें होंगी, वो किसी को इसको लेने से रोक नहीं रहे हैं। अभिनव जी, आपको लगता है कि कानूनी तौर पर यह सही है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके हिसाब से? विजेंद्र, देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो देखने वाली हैं और जिस पर मैं समझता हूं सारा इस विवाद का केंद्र बिंदु निर्धारित है। वो ये कि क्या मीडिया को इस चीज से एक्सेस करने से रोका जा रहा है, कि कौन लोग पकड़े गए हैं और उनको सार्वजनिक रूप से रिपोर्टिंग से उसको रोका जा रहा है, और दूसरी चीज, क्या जनता से ऐसी चीजों को विशेष वर्ग के लिए आप समझिए, क्योंकि ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है ये उन ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस और बड़े लेवल के अधिकारियों
के ऊपर कार्रवाई करता है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए अधिकारी हो, या किसी निचले तबके का कोई कर्मचारी हो जो राज्य के प्रशासन के अंदर नियोजित है और जिसकी डायरेक्ट डीलिंग पब्लिक से है। तो ऐसे लोगों को जब ट्रैप करने से पकड़ा जाता है तो उनको क्या डिस्क्लोज करने से, आइडेंटिटी डिस्क्लोजर होने से कोई खतरा जनता को, आम जनता को हो रहा है, इस बिंदु पर विवाद है। वहीं एक दूसरा जो इसका परिप्रेक्ष्य यह देखने का है वो ये कि क्या किसी व्यक्ति को 100 में से ऐसा हो सकता है कि 99 केस ठीक हो, कोई एक केस, जैसा आपने अभी कहा कि कोई एक व्यक्ति ऐसा जो वास्तव में निर्दोष हो उसको इसलिए नहीं कुचल देना चाहिए कि आप तो बस पहले दिन में ही और आप जानते हैं ये हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी एक, हमारे पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष में एक स्थिति है कि आप किसी के ऊपर कंकड़ उछाल दीजिए, किसी को आप आकर के कह दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि आप किसी को, चौकीदार को चोर कहकर के नहीं भाग सकते आसानी से। आप यहां पर परिस्थितियां हैं, आपकी जबान लड़खड़ाती है और आप कुछ भी बोल जाते हैं। वैसे ही एक आइडेंटिटी का विषय जिस पर अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जजमेंट दिया, कल वो जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि बोलने वालों को संयत और नियमित होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से एक आइडेंटिटी का प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में निर्दोष है तो क्या केवल इस स्टेज पे अब तक होता ही आया था कि एसीबी केवल वाहवाही और सेहरा पहनती थी, काम कम करती थी, केवल आदमी को गिरफ्तार किया, मीडिया में उसकी नुमाइश लगाई, उसके बाद भूल जाती थी। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेने के कितने मुकदमों में इस दिन तक राज्य सरकार की ओर से एसीबी ने अपनी एक्शन को जो है मूर्त रूप दिया। अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे तो पता चलेगा जिस प्रकार की ट्रेड इन्होंने किया, जिस प्रकार का एंटी करप्शन ब्यूरो का काम रहा, उसमें अधिकांश लोग तो या तो जाकर के प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की स्टेज पर छूट गए, या राज्य सरकार ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ही नहीं दी है, ड्रॉप कर दी गई है, वो थोड़े दिन बाद रीइंस्टेट हो गए। लेटर का जिक्र कर रहा हूं सर, वो तो इंटरनल लेटर है, मैं यही लेटर है, वो थोड़ी ना मीडिया एग्जीक्यूशन को रोक रहे हैं। इन्होंने ये किया है, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी नाम नहीं लेटर से उन्होंने केवल अधिकारियों को रोका है, ये नहीं कहा है कि मीडिया नहीं कर सकता। तो वही तो सर, आप मीडिया, आज भी सीबीआई की रेड होती है तो क्या मीडिया नहीं बताता कि सीबीआई की छापा पड़ा? एक संस्था अपने इंटरनल रूल्स तो बना सकती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रही है तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। शैलेंद्र गुर्जर जी, देखिए विजेंद्र जी, गहलोत सरकार जो है वो भ्रष्टाचार अब उनका शिष्टाचार बन चुका है, और शिष्टाचारियों को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी का ये एक तुगलकी फरमान है जो एक लेटर जारी किया गया है कार्यवाहक डीजी के द्वारा। आप देखिए एसीडी का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि आप जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां भ्रष्टाचार को खत्म करना। आप इस ऑर्डर से क्या भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हो? आप बल्कि जो भ्रष्टाचारी हैं, अफसर हैं, घूसखोर हैं, उनको आप बचाने का काम कर रहे हो। कैसे बचा रहे हैं सर बताइए? 2.5 साल में 1010 कार्रवाइयां हुई हैं, कलेक्टर एसपी तक चले गए हैं, कैसे बचा रहे हैं बताइए? ये जो लेटर आया है, बचाने का काम होता तो एक्शन ही नहीं होता। दोष सिद्धि होने में कई साल लग जाते हैं जी। कोर्ट की प्रोसीडिंग है। आप देखिए एसीडी जब कार्रवाई करती है, जब आपने अखबारों में पढ़ा होगा, रंगे हाथों पकड़े गए, जब डायरेक्ट एविडेंस है रंगे हाथों पकड़े गए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद एफआईआर होती है। बचता क्या है? भ्रष्टाचारियों को 4 साल के गहलोत सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए, उसको बचाने के लिए आदेश जारी किया गया। सुनिए, मैं अपने दर्शकों को भी बताता हूं। 5 साल पहले आपकी ही सरकार थी, एक बिल आया था सर, उसमें था कि भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान उजागर नहीं किए जाने से जुड़ा यह प्रावधान था। बीजेपी सरकार भी लेकर आई थी, और इसमें प्रावधान था कि सरकार से अभियोजन स्वीकृति मिलने से पहले किसी भी दागी लोक सेवक का नाम और पहचान उजागर करने पर 2 साल की सजा थी, और यह मीडिया पर था सीधा, आपको ध्यान होगा, जिसको काला कानून कहा था और उसको वापस लिया गया था। वापस लिया गया, इसीलिए वापस लिया गया क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल क्लियर थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा है 0 टॉलरेंस। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार में आज राजस्थान पहले नंबर पर है। सारे रिकॉर्ड केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 0 टॉलरेंस पे चल रही है। 8.5 साल में एक आप बता दीजिए कोई भ्रष्टाचार। शैलेंद्र गुर्जर जी, राजस्थान भ्रष्टाचार के आतंक में क्या सोच कर लाए थे बिल? क्या सोच कर? देखिए बिल लाया जाता है और वो बिल अगर सही नहीं होता है तो उसको प्रवर समिति के पास भी भेजा गया और उसके बाद वापस ले लिया गया। लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। रिटायर्ड आईएएस, हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस एके सिंह साहब हैं। एके सिंह साहब, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया के इस पैनल में आपका ढेर सारा शुक्रिया इसका हिस्सा बनने के लिए। सर आप बताइए ना, जो ये लेटर निकला है, ये एक इंस्टीट्यूशन का इंटरनल लेटर है, उनकी प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ। आपको लग रहा है सही है, या आपको लग रहा है वाकई में इसके जरिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है जो ट्रैप होते हैं? जी, इस लेटर को मेरे हिसाब से एक कहावत है,
कि मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, इस लेटर का कोई कंसिक्वेंस नहीं है, जी कोई कोरिलेशनशिप नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो एसीडी ने कार्रवाई की है उसे पब्लिक डोमेन से छुपाया जा रहा है। न तो इसकी मंशा है और न इसका कोई एक कंसिक्वेंस या रिजल्ट हो सकता है। जी तो मेरे हिसाब से एक तरह से एक अनावश्यक बहस ही है, समझदारी में थोड़ी कमी रही है इंटेंट के बारे में। सर, मैं किसी का और नाम अगर नहीं छवि लूंगा, खराब मैं किसी और मीडिया एक संस्थान का भी नाम नहीं लूंगा, तो क्या आप ये कह रहे हैं उनके इंटरप्रिटेशन में गलती हो गई है? और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलती हुई है, जानबूझ के गलती हुई है या जी। सिस्टम को समझने, लेटर को प्रॉपर नहीं पढ़ा गया उसके कारण से हुआ या कोई इंटेंट है। मैं इस तरह का कोई भी लांछन ठीक है। बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी वर्डिंग्स लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, जल्दीबाजी में थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं इस जी। तरह का। लेकिन पब्लिक डोमेन में सारी चीजें रहेंगी और सबका नाम आएगा, जो भी करप्ट है पकड़ा जाएगा, उसका जी। नाम जरूर आएगा। और ड्यूटी है, मीडिया की ड्यूटी है, बिल्कुल ड्यूटी है मीडिया की। मीडिया को सतर्क रहना चाहिए कि कहीं उसके अधिकार पे किसी बैकडोर से जो है इस तरह के पत्रों के द्वारा जी। कहीं उसके अधिकार पे कोई हनन तो नहीं हो रहा है। तो मीडिया को बिल्कुल सशक्त रहना चाहिए, इसके बारे में सजग रहना चाहिए। सर ये तो होना अच्छी चाहिए, और बात। मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि रिपोर्ट बहुत गंभीरता से बननी चाहिए और फिर जी, वो आनी जी। चाहिए, क्योंकि उससे पब्लिक परसेप्शन बनता है और एक जी, पूरे जी, जी। इंस्टीट्यूशन के ऊपर सवाल भी खड़े होते हैं और उन सवालों के जवाब भी खंगालने के लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा, अनिल कोटवाल जी, क्योंकि कई ऐसे मामले होंगे जिनको आपने भी अलग नजर से देखा होगा। सर मैं इस लेटर पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसको लेकर सुबह से एक अलग तरीके का परसेप्शन तैयार हुआ है कि अब घूसखोरों को रोका जाएगा, उनको बचाया जाएगा, उनको बैकडोर से वापस अंदर रखा जाएगा, उनके करप्शन के बाद उनके चेहरों को छुपाया जाएगा। जबकि अभी हमने सुना, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हमारा इंटरनल इशू है, जिसको छापना है छापिए। देखिए, ये एक विभाग के द्वारा जारी किया गया एक लेटर है। सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है और कुछ कार्यशैली को अपनाते हैं। ये चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई इस बारे में स्पष्ट रूप से शुरू से ऐसी कार्रवाई करती रही है। राजस्थान में भी 2008 से पहले, जहाँ तक आप व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं या सभी जानते हैं कि पहले तो अपराधी की जमानत ले ली जाती थी, कोई ना रिलीज होता था प्रेस, ना फोटो छपती थी, ना कोई पकड़े जाने की। उसके बाद सरकार ने ये जरूर किया कि इसके अंदर गिरफ्तारी अनिवार्य रूप से कर दी जाए। सीआरपीसी में ऐसा प्रावधान है, उसको अनिवार्य बनाया गया। अब इसके अंदर दो चीज की गई है कि व्यक्ति की फोटो और उसका नाम नहीं छापा जाए, विभाग छापा जाएगा, किस पद का दायित्व है उनके पास वो छापा जाएगा, और उसके अंदर जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर उसका डाटा अपलोड होगा। मैं ये मान के चलता हूं कि कई के साथ जो ईमानदार अधिकारी होते हैं उनको न्याय मिलने में मान लो थोड़ा समय लगा, तो उसकी जो रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा है, सर, ये मैंने है। उदाहरण दिया ना, मानो किसी के अगेंस्ट आय से अधिक संपत्ति का तो मामला आ उसके गया, लिए तो तो कोर्ट मीडिया में ट्रायल तो पहले दिन से शुरू हो जाता है। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, किसी में दलाल मीडिएटर है, बाद में पता चला कि उससे लिंक तो जुड़ ही नहीं रहे हैं और उसका पूरा मीडिया ट्रायल हो गया। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे इवन ये तो एसीबी है, पुलिस मुख्यालय में भी ये निर्देश है कि एक पीआरओ एक प्रेस रिलीज करेगा, वो क्या फोटो छापनी, कितने कंटेंट्स प्रेस को देने, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तथ्य छुपाए जाएं। ऐसा का ऐसा एसीबी में किया गया है कि उन्होंने, आपको इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है ना सर? मेरे को ये लग रहा है कि एक ईमानदार यदि कोई अधिकारी है, उसका अगर मीडिया ट्रायल हो जाता है तो उसकी छवि वापस नहीं आ सकती, चाहे वो बाद में 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बरी हो जाए। आरसी चौधरी जी, मुझे नहीं लगता इस पैनल में कोई ऐसा है जो ये मान रहा है कि इसके पीछे की मंशा गलत है, लेकिन मेरा सवाल यहां से ऊपर शुरू होता है सर, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन को पढ़ रहा था और मैं अभिनव जी से चाहूंगा भी कि उसको थोड़ा और स्पष्ट करें। उसमें यह है कि किसी भी आरोपी की पहचान उजागर ना हो। मुझे ध्यान है उन्होंने किसी विभाग के लिए लिखा है। अब एक उदाहरण राजस्थान का देता हूं सर, 42% के आसपास है दुष्कर्म के मामले जिनमें यह कहा जाता है कि आरोप फेक हैं, झूठे हैं, और उनका मीडिया ट्रायल हो चुका होता है, उनके बारे में बता भी दिया जाता है, उनके चेहरे भी सामने आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर यह सही है तो इसको हर डिपार्टमेंट में लागू कीजिए सर, हर तरीके से लागू कीजिए, क्योंकि न्याय तो सबके लिए है। विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेके जो विपक्षी दल है, जो भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान की जनता ने उनको विपक्ष के तौर पे चुना है,
ये भ्रष्टाचार की लड़ाई आखिर कौन लड़ रहा है। बीजेपी के नेता ने बोला और मैंने उनको बिल्कुल व्यवधान नहीं दिया, क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात को सुनना चाहती है। 20 सेकंड में क्लोज करें। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक कानून काला तब तक मुंह पे ताला। तमाम मीडिया ने ब्लैक किया, तमाम मीडिया ने फ्रंट पेज पे ताला लगा के छोड़ा। भ्रष्टाचारियों को कौन रक्षा कर रहा था? और आपके बगल में एक संस्थान है जिसमें 20 करोड़ की डील करते हुए स्पाई कैमरा के सामने आए थे। सब जानते हैं कि भ्रष्टाचारी कौन है। मैंने आपको ये कहा सर कि क्या ये आम आदमी के लिए भी लागू होंगी चीजें? देखिए विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो नोटिस है, जो पत्र है, ये इंटरनल एजेंसी के लिए है। सवाल ही नहीं है। अभिनव जी, क्या मैं सवाल गलत उठा रहा हूं सर? नहीं, मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय का ये कहना है कि जब तक गंभीर प्रकृति के ऐसे केसेस जैसे टेररिज्म का हो गया, सेक्सुअल ऑफेंसेस का हो गया, इस प्रकार के मैटर्स हो गए जिसके अंदर एक्यूज के ऊपर एलिगेशन सीरियस नेचर का है और उसको बाद में ये कर दिया जाए कि वो बरी हो गया है, तो उसकी एक सामाजिक ट्रायल अगर हो जाती है तो उसके साथ आप ये भी देखिए, आप एक चीज पहलू को गौण कर रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ उसका पूरा परिवार और रिश्तेदार बहिष्कृत हो जाता है। आप पूरा परिवार को बहिष्कृत कर रहे हैं। आने वाले समय और पीढ़ियों के लिए उसके परिवार को एक कलंकित परिवार बना देना। 50 सेकंड मैं चाह रहा हूं, आप ये जवाब दें, क्या ये सब डिपार्टमेंट में लागू होना चाहिए? निश्चित तौर पे ये केवल एक क्राइम के लिए नहीं लागू होना चाहिए, ये सभी क्राइम्स के लिए लागू होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एके सिंह जी है। एके सिंह जी, सर अच्छा लगेगा सारे डिपार्टमेंट लागू कर दे, आम आदमी पे भी इसका असर हो, कोई गरीब भी ना फंसे, उसका भी क्यों मीडिया ट्रायल हो? आप देखिए, मीडिया में न्यूज आना और मीडिया ट्रायल होना, दोनों में अपने को थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा जी, जो कि स्पष्ट है। मेरे हिसाब से जो समाज में जो बुराइयां हैं या जो विशेष करके अगर वो लोक सर्वेंट है, तो देखिए अगर आप लोक जीवन में हैं तो हो सकता है आपके पास ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि आपकी गलती न होते हुए भी आपको लोग गलत समझे, आपके बारे में। सर, आम आदमी की जिंदगी में भी आती हैं। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 42% के आसपास ऐसे केस हैं जो झूठे हैं और उनमें पब्लिक का ट्रायल होता है। मैं आप ही को सपोर्ट कर रहा हूं जी। इसलिए एक पब्लिक सर्वेंट को इससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है सर, क्योंकि अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी खुद की इंटीग्रिटी में। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जो कोल अलॉटमेंट केसेस हुए थे, कोल माइंस के अलॉटमेंट केसेस हुए थे जी, उसमें जो पूरी कहानी सबको पता है, ठीक है, लेकिन पनिशमेंट हुआ था वहां के उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट के थे। और इसी तरह से टेलीकॉम जो 2G स्कैंडल की बात जो होती है, उसमें भी जो सेक्रेटरी साहब, देखिए वो गए दोनों जेल, लेकिन आप पूरे हमारे काडर में, IAS काडर में और आम जनता में सब जानते हैं कि ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति थे जी। लेकिन जो भी हुआ सिस्टम के, तो नाम आने से मेरे हिसाब से घबराना ठीक है सर, आपने एक अच्छे उदाहरण के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मेरे पास वक्त की कमी है। शैलेंद्र गुर्जर जी, मांग ये की जाए कि भाई सब पर लागू हो, आम आदमी भी बच जाए इस चक्कर में, ये तो सही लगता है सर, इसमें गलत क्या है? अब विजेंद्र जी, आप देखिए जो ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, उसमें आपने देखा, आपने खुद ने कहा कि वो विशेष आरोप किसी अपराध पे लागू नहीं हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं। और किस तरह से इन्होंने जो लागू किया है, जो लेटर निकाला है, ये बिल्कुल मंशा जो है गहलोत सरकार की साफ नहीं है, नियत साफ नहीं है। और इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचारियों को, घूसखोरों को बढ़ावा, संरक्षण के लिए। आरसी चौधरी जी शुक्रिया, गोठवाल जी शुक्रिया, शैलेंद्र जी, अभिनव जी और एके सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मंशा अगर गलत नहीं होती तो फिर सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो फॉलो करना पड़ेगा और अगर गाइडलाइन है तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एसीबी ये नहीं कह रही है कि वो किसी और को रोक रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।